देखो, आज अपने बात करते हैं ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग के बारे में। पीछे वाली वीडियो में अपने क्या ट्रांसफार्मर पर चर्चा की थी, जिसमें ट्रांसफार्मर के कोर के बारे में अपने विस्तार से पढ़ा था। तो आज अपने आगे वाला जो अपना दूसरा है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग, जिसके अंदर अपने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे कि ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उससे जो रिलेटिव है। जितने भी क्वेश्चन है वो आपके कोई भी पीछे नहीं छूटेंगे, सारे अपने एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में उसको अपने क्लियर कर लेंगे। तो आज अपने पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के भाग के अंदर जो ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसके बारे में। तो सबसे पहले देखना है, अपने इस चित्र को देखना है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर के अंदर दो कुंडलियां होती है। कितनी कुंडलियां होती है? दो कुंडलियां होती है। कुंडली कह दो, वाइंडिंग कह दो, कुंडलन कह दो, एक ही बात है। दो कुंडलन होती है जो क्या है, चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। क्या है? चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़ी रहती है। और जो उसकी प्राइमरी वाइंडिंग है, क्या है, प्राइमरी वाइंडिंग है, उसको सप्लाई दी जाती है। और सेकेंडरी को क्या दी जाती है? सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। प्राइमरी को क्या है, सप्लाई से जोड़ा जाता है, और सेकेंडरी को लोड से जोड़ा जाता है। और यह क्या है, चुंबकीय रूप से आपस में जुड़ी होती है। और इसे एससी सप्लाई देते हैं। एससी सप्लाई प्राइमरी वाइंडिंग को दी जाती है। और जो इन दोनों वाइंडिंग है, जो इन दोनों वाइंडिंग के बीच में जो प्रतिरोध होता है, उसका जो मान होता है वो अनंत होता है। जो इसके दोनों कुंडलियों की जो बीच में जो प्रतिरोध होता है, तो वो चुंबकीय विद्युतीय जो अवरोध होता है वो अनंत होता है। तो ये था अपना डायग्राम, प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग। ये होता है ट्रांसफार्मर का डायग्राम, जिस पर अपने चर्चा की है। तो आगे अपने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करते हैं। देखो, ट्रांसफार्मर वाइंडिंग यह किसकी बनी होती है? सुपर इनेबल्ड तांबा तार की बनाई जाती है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है वो सुपर इनेबल्ड कॉपर वायर से बनाते हैं। और दूसरा है, ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग भी कौन सा होता है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है। क्योंकि आपको पता है सबसे ज्यादा वाइंडिंग है, वाइंडिंग पे लोड होगा। क्योंकि ट्रांसफार्मर क्या है, सांस तो आपको पता है ब्रीदर से देता है, जबकि सारा दिन चलता ही रहता है। ये लोड कम होगा तभी सांस लेगा वो, और वैसे तो चलता ही रहता है ट्रांसफार्मर। तो जो ट्रांसफार्मर है आपको पता है, कोर है उसकी जो सबसे ज़्यादा तांबा यूज किया जाता है इसके अंदर। कोर सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो जब सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग ही क्या है इसका? बाइंडिंग ही है। क्या है? क्योंकि बाइंडिंग है वो, उसका लोड पर असर, लोड के कारण बाइंडिंग पे सीधा सीधा असर पड़ता है। तो ट्रांसफार्मर में सर्वाधिक गर्म होने वाला भाग भी क्या है? ट्रांसफार्मर वाइंडिंग होती है। उसके बाद है, ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग पाई जाती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? दो वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। उसके बाद है, दोनों वाइंडिंग के बीच विद्युतीय अवरोध अनंत होता है। जो दोनों वाइंडिंग है उनके बीच जो विद्युतीय अवरोध होता है, यानी कि प्रतिरोध होता है, उसका जो मान होता है वो अनंत होता है। और यह चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। जो दोनों वाइंडिंग है, प्राइमरी और सेकेंडरी, यह चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है। किससे जुड़ी होती है? चुंबकीय रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। उसके बाद है, ट्रांसफार्मर की प्राइमरी व सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए प्रति टर्न ईएमएफ अनुपात समान होना चाहिए। यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है और सेकेंडरी वाइंडिंग है, इनके जो कुंडलन है, तो वो प्रति टर्न ईएमएफ है, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अनुपात है, उनका क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। जैसे आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर कई बार जल जाता है, आपने देखा होगा उसमें जैसे क्या धुआं सा निकलने लग जाता है या आग लग जाती है। तो कई कारण है जिनके कारण ट्रांसफार्मर में क्या है, आग लग जाती है। तो क्या कारण हो सकते हैं वो, उसके बारे में देखते हैं। ट्रांसफार्मर कुंडल जलने के कारण, यानी कि ट्रांसफार्मर कुंडल उच्च धारा, क्या है, हाई करंट से उत्पन्न ऊष्मा, यानी कि जब अपने उच्च धारा देंगे, उच्च धारा से उत्पन्न ऊष्मा
के कारण क्या ट्रांसफार्मर जल जाता है। यानी कि करंट क्या है, जब ज़्यादा हो जाए तो वह ट्रांसफार्मर क्या जल जाता है। क्या है वो, किसके कारण हो सकता है, शॉर्ट सर्किट के कारण या क्या अति भार यानी कि ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर कुंडलन जल जाती है। तो ये दो मुख्य रूप से जो कारण है जिनके कारण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जल जाती है। पहला है शॉर्ट सर्किट, दूसरा है ओवरलोड, जिनके कारण ट्रांसफार्मर वाइंडिंग जल जाती है। उसके बाद अपने ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से दो ही वाइंडिंग होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन उसके अंदर हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज क्या वाइंडिंग भी की जाती है। क्या है, मुख्य रूप से दो ही होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन अपने को जैसे हाई वोल्टेज चाहिए तो हाई वोल्टेज चाहिए तो अपने क्या हाई कुंडलन करते हैं, लो वोल्टेज चाहिए तो लो कुंडलन वाइंडिंग करते हैं। तो वो आगे देख लेते हैं इस पे चर्चा। यानी कि एचवी का पूरा नाम है हाई वोल्टेज या हाई टेंशन कुंडलन। तो क्या है, इस पर उच्च वोल्टेज प्राप्त होती है। यानी कि उच्च वोल्टेज प्राप्त करने के लिए हाई वोल्टेज वाइंडिंग की जाती है। उसके बाद है यह वाइंडिंग होती है जो एचवी वाइंडिंग होती है, यह पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। किसकी बनाई जाती है, पतले तार अधिक टर्न की बनाई जाती है। उसके बाद जो हाई वोल्टेज का जो प्रतिरोध होता है वो उच्च होता है। क्या उच्च होता है, आपको पता है पतला तार होता है तो उसका प्रतिरोध वैसे ही ज्यादा होता है। तो पतले तार का प्रतिरोध है और तार क्या है, टर्न भी अधिक है, तो जब प्रतिरोध क्या होगा, उच्च होगा। आपको पता है लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है, और जिसका व्यास क्या होता है, जितना छोटा होता है उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यह पतला तार है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है भी। आगे बात करते हैं एलवी या एलटी कुंडलन, लो वोल्टेज या लो टेंशन वाइंडिंग। इस पर क्या है, निम्न वोल्टेज प्राप्त होती है। नाम क्या है, लो है, लो में क्या होगा, निम्न होगा। हाई है तो हाई मतलब क्या, उच्च है तो उच्च वोल्टेज प्राप्त होगी, आसानी है। तो एलवी या एलटी कुंडलन है, इस पर क्या है, निम्न वोल्टेज प्राप्त होती है। और है, आपको पता है निम्न वोल्टेज प्राप्त होती है तो इसका प्रतिरोध भी क्या होगा, मोटे तार कम टर्न की बनाते हैं। इसको क्या है, मोटे तार कम टर्न की बनाते हैं। आपको पता होगा जिस वायर का व्यास ज्यादा होता है उसका प्रतिरोध कम होता है, क्योंकि मोटा तार है, व्यास ज्यादा है, तो व्यास ज्यादा होगा तो प्रतिरोध भी क्या होगा, कम होगा। तो यह मोटे तार कम टर्न की बनाते हैं। उसके बाद ये था अपना ट्रांसफार्मर के भाग के बारे में, जिस पर अपने चर्चा की है विस्तार से कि कौन कौन से होते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पीछे जाके या इसका स्क्रीनशॉट लेके भी इसको देख सकते हैं, ताकि कोई भी क्वेश्चन है आपका छूटे नहीं। और ट्रांसफार्मर वाइंडिंग है उसका जो क्वेश्चन है इससे कोई बाहर जाने वाला नहीं है। जितने भी बाइंडिंग है उसके अपने विस्तार से चर्चा के लिए तो आप इसके शॉर्ट नोट बना लीजिए। और पीछे वाली वीडियो है वो है, तो उस वीडियो को भी आप ट्रांसफार्मर के बारे में, जैसे ट्रांसफार्मर में बेसिक क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर की कोर है, तो उसको भी आप जाके देखिए, उसकी वीडियो भी आपको नीचे मिल जाएगी। तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात इसमें और देखते हैं भी, आगे अपने थोड़ी सी और देख लें, ट्रांसफार्मर के लोहे क्रोड का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो जो लोहे ट्रांसफार्मर में आपको पता है लोहे क्रोड अनुप्रस्थ काट का होती है, तो लोहे क्रोड कह दो कोर कह दो एक ही बात है, अभी उसका जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो इस सूत्र से अपने उसको ज्ञात करते हैं, ए की पावर 3.8 अंडर P1 बटा बी इंटू एस इंटू एफ इंटू 10 की पावर माइनस ए के द्वारा इसको क्षेत्रफल को, इसके लोहे क्रोड के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को ज्ञात किया जाता है। जिसमें से बी होता है फ्लक्स, P1 होता है इनपुट पावर यानी कि वाट में, और एफ होता है फ्रीक्वेंसी यानी कि सप्लाई आवृत्ति, और एस होता है तार का धारा घनत्व एम्पीयर टर्न प्रति mm स्क्वायर में होता है। तो ये थी अपनी आज की वीडियो जिस पर अपने विस्तार से चर्चा की है ट्रांसफार्मर कोर के बारे में, वाइंडिंग के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये मेरा चैनल है RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS, RS इलेक्ट्रीशियन थ्योरी 29 RS। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित डेली 5-10 मिनट की वीडियो मिलती रहेगी, और जिससे क्या कोई भी टॉपिक होगा वो अपने एक नज़र में कंप्लीट हो जाएगा और उसे दोबारा देखने की जरूरत
नहीं पड़ेगी। अपने थोड़ा करेंगे पर बढ़िया करेंगे, अपने क्या थोड़ा करेंगे बढ़िया करेंगे, जो क्या एक नज़र में कंप्लीट हो। तो वन लाइनर के साथ अपने ट्रांसफार्मर को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे शॉर्ट वीडियो में, 5-10 मिनट की वीडियो में। डेली का छोटा छोटा टॉपिक लेके आऊँगा आपके लिए, जिस पर अपने क्या उसको ध्यान से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, जिससे आपकी तैयारी क्या बेस्ट हो जाएगी। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करें, ITI है, CITS है, रेलवे है, टेक्नीशियन है, मेट्रो है, किसी भी भाग की तैयारी करें तो आपको क्या है ये वीडियो आपके लिए बेस्ट साबित होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यह है मेरा चैनल RS इलेक्ट्रिशियन थ्योरी माफिस RS, और एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।